ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 17 नवंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आज सभी लिस्ट निकालें। मुझे बाबा से कितना प्यार है और इस प्रेम में मैंने कितना अपने आप को परिवर्तन किया है। अपनी अपनी चेकिंग करें कि मेरे में कितने क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण है, मैं कितना परसेंटेज बाप जैसा बना हूँ। अपनी कमी कमज़ोरियों की लिस्ट निकालें, परसेंटेज में भी लिखें कितने परसेंटेज तक अब मैं बाप जैसा बना हूँ। ओम नमः शिवाय। कैसे हो? ठीक हो ना? बाबा याद है? कौन सा बाबा? तो बच्चों ने कहा दोनों बाबा। तो बाबा ने कहा याद एक को करना है, क्योंकि वर्षा दोनों से नहीं मिलेगा, एक से ही मिलेगा। पिता से प्रॉपर्टी मिलेगी, दादा की प्रॉपर्टी। तो बच्चों ने कहा पर आपके बिना नहीं मिलेगा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ, बिना नहीं मिलेगा, पर मिलेगा तो एक से ही ना। देखो, एक तो होता है योग और एक होता है कर्म योग। जब हर कर्म करते हुए भी बाप की याद रहे, उसको कर्म योग कहते हैं। तो ऐसा कर्म योग है नहीं, है ना? तो कर्म योगी बनना है। एक होता है भाग्य, एक होता है डबल भाग्य। तो डबल भाग्य कैसे बनाएंगे? जैसे कोई भी कर्म करते हैं ना, उसको कर्म योग कैसे बनाया जाए? उसका मिलेगा कैसे, खाते में कैसे आएगा? तो अपने को क्या करना है? जो भी कर्म कर रहे हो, जैसे भोजन बना रहे हो, भोजन खा रहे हो, सफाई कर रहे हो, कोना कोना साफ कर रहे हो, मन का भी और तन का भी और बाबा के घर का भी, तो क्या सोचना है? मैं बाबा के घर का बड़े प्यार से कोना कोना साफ कर रही हूँ। भक्ति मार्ग में तो श्रद्धालुओं के जूते कितने खुशी से साफ करते हैं और उनको कितनी खुशी होती है, कितना नशा चढ़ता है। और हम बाबा के घर का कोना साफ करने में भी क्या क्या सोचते हैं। ऐसा विचार किया कभी कि मैं अपने बाबा के घर का कोना कोना साफ कर रही हूँ, ये मेरा भाग्य है? अगर ये सोचा कि ये मैं कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा है, तो ये गलत सोच है। मिल किसको रहा है? जो करेगा उसी को मिलेगा ना, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अगर ये सोच बुद्धि में बैठ जावे तो आत्मा का कल्याण हो जावे। और जो बच्चे कुछ भी नहीं करते, फिर वो खुद देखें। अच्छा बच्चों, ये समय, ये मिलन, ये जो घड़ियाँ चलती हैं, ये बड़ी वैल्यूएबल है। आप सोचो कौन है हम जो बाप से मिलते हैं? ये चांस है अपने आप को बदलने का, परिवर्तन करने का। ये लास्ट का पेपर है, एकदम लास्ट। जैसे फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, कि अब तो हार और जीत फाइनल है। ये सोचो अब तो पद सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर याद भी रखना है कि ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है। यहाँ आपको अपने ऊपर इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने में सामने देह अभिमान आता है। ये जो देह अभिमान होता है ना, ये पुरुषार्थ में ढीलापन कर देता है। और हम क्या सोचने लगते हैं? हम तो हैं ही बाप के, हम तो फिक्स ही हो गए हैं, हम तो बन ही गए हैं, बाप ने हमें चुन ही लिया है। चुना है चांस देने के लिए, चुना है माला का मन का बनाने के लिए। याद रखना, बने नहीं हैं, बन रहे हैं। क्योंकि गद्दी तो सत्युग में मिलेगी फाइनल। तो जब यहाँ से सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम में जाओगे, तब फाइनल होगा। तो इस देह अभिमान से बच्चे नीचे आवे, ख़त्म करें। अंदर में ये सोचना है, बाबा मैं तो इतने में बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे चुना है। अब आप मुझे कहीं भी रखना, आप मुझे कोई सेवा देना, कैसे कराना है, मेरा भाग्य कैसे बनाना है, ये समर्पण है। पहले भी बोला था ना सभी बच्चों को। कोई कोई बच्चे सोचते हैं अब तो हम बन ही गए हैं, अब तो हम फिक्स ही हो गए हैं, है ना? बाबा ने क्या कहा था? आप राजा के घर में पैदा हुए हो तो राजकुमार ही बनोगे, ये तो फिक्स है। क्योंकि राजा के घर में पैदा हुआ राजकुमार ही होता है। पर राजकुमार कितने दिन का? 1 दिन का, 2 दिन का या 150 साल का?
अब ये सोचना है, एक दिन का राजकुमार बनना है तो भले बनो। और ये भी सोचा होगा, पूरे 150 वर्ष का राजकुमार बनना है तो कैसे। जैसे जैसे त्रेता का अंतिम समय आता है, द्वापर युग आता है, जब घर में मालूम होता है एक सच्चे राजा के घर में मानो नलायक राजकुमार पैदा हुआ, तो वो राजा अपनी प्रजा में से योग्य राजकुमार को ढूंढता है और उसको राजगद्दी पर बिठा देते हैं। समझ में आया? ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना। बाबा का हर बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। तो सभी अपना अपना पुरुषार्थ चेक करें, अपने आप को देखें, अपनी अपनी चेकिंग करें, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कई बच्चे तो बाबा जो बोलता है उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। अपने बाबा ने ऐसा बोला है ना, तो ये ऐसे ही है समझो। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो बुद्धू कहेंगे उनको। अच्छा, कौन कौन सोता है मुरली में? ना मुरली में नींद आनी चाहिए, ना योग में नींद आनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, झुटके खाएंगे ना तो नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कान कट जाएगा। अब ये सोचो, बिना नाक का देवता कैसे दिखेगा? अगर मानो बाबा का निशाना आँख पे है, आँख बना रहा है और आपने ज़ोर से झुटका मारा तो आँख तो गायब हो जाएगी, तो देवता कैसे दिखेगा? मानो छोटी और बड़ी आँख हो गई तो क्या देवता कहेंगे? नहीं, बाबा का निशाना नाक पे है, बड़ी सुंदर सी नाक बना रहा है। बच्चे मारेंगे झुटका तो नाक टेढ़ी हो जाएगी, तो क्या करना है? झुटका नहीं मारना है। इसलिए बुद्धि में ये सोचना है कि इस समय हमारी मूर्ति बड़ी सुंदर तैयार हो रही है, बाबा बड़ी प्यारी मूर्ति बना रहा है। और बाबा ने कहा उबासी आई तो दास दासी बनेंगे, तो ये भी नहीं आनी चाहिए। तो ये समय है, इसलिए तो सत्युग में बड़े थोड़े होते हैं। इतने करोड़ों की अरबों की संख्या है अब, पर सत्युग में है कितने? शुरुआत के भी 9 लाख नहीं है। धीरे 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 संख्या बढ़ती है, कहाँ बीच में जाकर के 9 लाख बनेंगे। अंत में भी 1.5-2 करोड़, 2 करोड़ से कम ही संख्या रहेगी, तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो क्या करना है अब? अच्छा, एक बात बताओ, अब कितने अरब होंगे? 7 से 8 अरब हो गए, ठीक है। आप सोचो 7 अरब में इतने पूरे विश्व में 1-2 करोड़ कैसे दिखेंगे? कहीं कहीं जैसे दाना बिखरा हुआ हो, पर सुख बहुत होगा। संख्या कम है, पर बाबा ने कहा आप ही विश्व के मालिक बनते हो। तो ये सोचना फिर 33 करोड़ भी तो कम ही दिखेंगे ना। हाँ, लेकिन दूसरे राज्य नहीं होंगे, जो इधर दूसरे सब विदेश हैं ये सब नहीं रहेंगे। तो किसी ने कहा एरिया भी तो कम हो जाएगा ना बाबा, क्योंकि पानी के अंदर जो चला जाता है। बाबा ने कहा क्यों कम होगा एरिया? ऐसा नहीं होता, एरिया भी भरपूर होता है। पानी के अंदर भले जाएगा, चलो पानी के अंदर 60% चला गया, तो भी 40% कितना होता है सोचो। और ये टापू कहाँ कहाँ बनेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बनेंगे, बहुत दूर दूर भी स्थानों पर टापू बने होंगे, रहने का स्थान भी होगा। तभी तो सब बाहर से आकर के, बाबा ने क्या कहा, भारतवासियों को लड़वाते कौन है? जो बाहर से आते हैं। तभी तो भारतवासी लड़ते हैं, नहीं तो इतने भोले और इतने प्यारे होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि लड़ाई क्या होती है। लेकिन जैसे ही फूट पड़ती है तो आपस में युद्ध शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, शिव बाबा याद है, सबको याद है। पक्का कर्म योगी बनना है और कर्म भी ज़रूर करना है। ये सोचो कि मैं कहाँ पे हूँ, सोचो अपने आप को, अपना स्वमान ज़रूर रखना है, पर अभिमान में नहीं आना है। स्वमान और अभिमान दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्वमान शुद्ध अहंकार, स्वमान कितना प्यार से, और बाबा ने क्या कहा, इतना निर्माण भी बनना है। स्वमानधारी निर्माणधारी आपे ही बन जाएगा। पर अभिमानी कभी निर्माणचित नहीं हो सकता, वो सदा अकड़ा ही रहेगा मुर्दे के जैसे। मुर्दा कैसे अकड़ता है? तो हमें बड़ा निर्माणचित बनना है, सारे गुण धारण करने हैं,
सारी शक्तियाँ धारण करनी है, बाप जैसा बनना है। बाबा कैसा है? निराकार, निरअहंकारी। क्यों कहते हैं निरअहंकारी कहते हैं ना? तो अभी सभी बच्चे सोचें, क्या हम निरअहंकारी हैं? हमारे पिता को कभी अहंकार नहीं आता तो हमारे अंदर कहाँ से आया? हम किसके बच्चे हैं? कल्याणकारी पिता के, निर्विकारी पिता के। तो हम कैसे होने चाहिए? मास्टर होने चाहिए ना। बाबा है फ्राक दिल, बड़ा दिल वाला, और हमारी दिल कैसी है? इतनी सी देखो, छोटी सी दिल वाले नहीं चाहिए। इतनी सी दिल वाले बाप को नहीं चाहिए, बड़ी दिल वाले चाहिए। तो बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। कभी मतलब का सागर कहा बाबा को कि मतलब का सागर हो? नहीं कहा ना। बाबा है प्रेम का सागर, निस्वार्थ प्रेमी है। ये जो बीच बीच में कहाँ कहाँ स्वार्थ आ जाता है ना, कि आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपका ये काम करूँगा, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये अंदर में भावना ही बड़ी ख़राब है, बड़ी गलत है। और ऐसे बच्चे बाप के साथ ज़्यादा समय रुक नहीं सकते। तो निस्वार्थ बनना है। हम तो अपने आपस के परिवार में भी यही सोचते हैं। कभी भी सच्चे साथी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। बाबा हमारा बड़ा प्यारा है। हमें बनना किसके जैसा है? बाबा के जैसा बनना है ना। तो फिर आज सभी लिस्ट निकालें, अपनी अपनी चेकिंग करें बैठ कर के कि मेरे में कितने क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, मैं कितना % बाप जैसा बना हूँ। ये सारे बच्चे चेक करें अपने आप को, अपनी लिस्ट निकालें, अपनी कमी कमज़ोरियों की लिस्ट निकालें। परसेंटेज में भी लिखें, कितने % तक अब मैं बाप जैसा बना हूँ। बाप तो तुरंत बता देंगे ना, कोई 2% बना है, कोई 10% बना है, कोई 40% बना है। अभी बाबा को पूछो तो तुरंत बतावे, लेकिन नहीं बताएंगे। बाबा कहेंगे खुद देखो अपने आप को, चेकिंग करो मैं कैसा बना हूँ, बाबा से मेरा कितना प्यार है। प्यार सबको है, पर % देखो। एक प्यार होता है और एक उसके जैसा बनना होता है। दोनों में फ़र्क होता है। एक तो प्यार है, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, बड़ा प्यार है, मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, या मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। पर एक उनके जैसा बनना, दोनों में फ़र्क है। प्यार है तो क्या उसके जैसे हो? दुनिया में भी आपस में प्यार होता है तो क्या होता है? जब तक समानता नहीं आएगी दोनों में तो ज़्यादा समय रिश्ता नहीं चलता। वह रोज़ टूटता फूटता रहेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना। या तो बाप को आपके जैसा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? आपके जैसा बनना चाहिए, या आपको बाप जैसा बनना है? अगर बाप आपके जैसा बने तो बाप कभी रहे ही नहीं। तो बनना किसके जैसा है? बाप के जैसा बनना है। बाप कितना प्यारा है, बाप कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है। कभी नहीं कहता कि आप मुझे इतना धन दो या फिर इतना वो करो तो मैं आपका ये करूँगा। नहीं, बाबा तो बोलते हैं बच्चे, ये लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये जो बीमारी चिपकी हुई है ना, ये बड़ी पुरानी है। इसको त्याग दो, छोड़ दो। रोज़ 2 पोटली में बाबा ये लो, ये कमी आपको। इसलिए बाबा अपने आप को भी क्या बोलते हैं? मैं करनी घोर हूँ। करनी घोर क्या बोलता है? सब पुरानी चीज़ें मुझे दे दो, सब दे दो। कितना प्यारा बाबा है, सोचो। सच्चा व्यापारी है। दुनिया में व्यापार करने वाले भी सच्चे तो नहीं होते ना, उनको अपना धंधा चलाना है। लेकिन बाबा ही एक सच्चा व्यापारी है। कैसे? फ़ायदे का सौदा आपको कराएगा, आपको व्यापार करना सिखा रहा है। आप ऐसे करोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, आपने ये किया तो आपको घाटा हो जाएगा। व्यापार का समय सुबह होता है। अगर ग्राहक आ रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन दो, सब आपके पास खिंचे हुए आएंगे। अगर धंधे के समय सो गए तो आपका घाटा हो जाएगा। बाबा समझाते हैं ना, अभी जो रोज़ मुरली चलती है, ज्ञान रत्नों का व्यापार चलता है, क्या लेन देन चलती है वहाँ बाबा के साथ में।
एक तरफ बड़ा व्यापारी बैठा है, एक तरफ आप सब बच्चे भी व्यापारी बैठे हैं, तो ज्ञान रत्नों की लेन देन चल रही है। और इस लेन देन में कोई उठ के गया और कोई सो गया तो उसका घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो जाग रहा है उसी से तो व्यापार करेंगे। एक सच्चा व्यापारी सोए हुए आलसी से कभी व्यापार नहीं करता। जिनका बुद्धि योग इधर उधर भटक रहा है उससे कैसे व्यापार करेगा, कैसे संबंध रखेगा? तो सोचो, बुद्धि लगाओ, आपका कनेक्शन किसके साथ है? सच्चे व्यापारी के बच्चे हो आप। एकदम निस्वार्थ प्रेम है उसका हमसे, तो हमें बनना कैसे है? अगर हम इधर उधर भटकते रहे तो क्या होगा? तो बाबा कहेगा, चलो बच्चों, अब दूसरे की बारी आने दो, आ जाओ आ जाओ, आगे जो है वो तो सो रहे हैं, अपन दूसरे के पास व्यापार करने चलते हैं। व्यापारी थोड़ा अपना घाटा करेगा। तो हमेशा सोचना है कि मेरा सदा फ़ायदा होना चाहिए। ये हर किसी बच्चे के लिए बोल रहे हैं। कोई कोई तो सोचते हैं ये जो अंदर रहते हैं ना, उनके लिए बाबा बोलते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, हमारे लिए थोड़ी बोलेंगे। जो ये सोचते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बाप का बच्चा मानते ही नहीं हैं। अगर आप नहीं मानते तो बाप कैसे मानेगा? आप ही अगर ये सोचेंगे कि बाबा तो उनके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, फिर व्यापार उनके लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। ये जो बाहर वाले बैठे हैं ये उनके लिए भी है, और जो अंदर वाले बैठे हैं उनके लिए भी है। ये सबके लिए बात है, ठीक है? तो हर एक बच्चा अपनी अपनी चेकिंग करे। कभी भी दूसरों पर उंगली नहीं उठाना। ये जो उंगली है ना, ये दूसरों के पास जाती है, पर जो 4 उंगली है ये सिर्फ मेरे पास आती है। तो ये दर्शा रहा है कि अगर कमी के द्वारा उंगली किसी के ऊपर उठाई तो 4 कमियां हम में भी हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और सेवा में निस्वार्थपना होना चाहिए। ये जो आप सेवा करते हो, ये जो कमाई कर रहे हो, ये बाप का परिचय देना हो, या भंडारे की सेवा हो, या सफाई की सेवा हो, या याद करने की हो, या कुछ भी हो, इसका भाग्य स्वयं को मिलेगा। बाप को मिलेगा क्या? बाबा ने कहा, मैं इस जन्म में भी दूंगा और सत्युग में भी पूरे 21 जन्म दूंगा। जैसे लौकिक दुनिया के बाबा क्या करते हैं, अपने तो 2-3 पीढ़ी के लिए कमा कर जाते हैं ना, नहीं भी कमाएंगे तो बैठ कर खाएंगे, ऐसा ही है ना। तो जो कमा रहा है उसमें किसका फ़ायदा है? बच्चों का। अब जो बाप आ रहे हैं इसमें किसका फ़ायदा है? बच्चों का। बाप का तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा इस पतित दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं, और बच्चों को, आपको कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला है। सोचो, विचार करो। ये जितने भी मन के बैठे हैं कहाँ कहाँ बिखरे हुए थे अपनी अपनी जगह। सोचो, 1 सेकंड के लिए विचार करो, कहाँ कहाँ के थे। कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, सब मन के बिखरे हुए थे। और बाबा क्या कर रहे हैं? एक ऐसे पोटली लेके ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, आओ बच्चे ऐसे डाल रहे हैं। तो मेहनत कौन कर रहा है? तो आपको भी तो करनी चाहिए ना। बाबा अकेला थोड़ी करता रहेगा। इसलिए प्यार परिवर्तन मांगता है। परिवर्तन, मेहनत तो करो, हिम्मत करके एक कदम तो बढ़ाओ। बाबा मदद करेगा, बाबा हाथ पकड़ के खींचेगा। हिम्मत ही नहीं करते हैं तो मदद कैसे करेगा? अगर आप कहो, लो बाबा हिम्मत भी आप ही करो, मदद भी आप ही करो, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा, तो कैसे चलेगा? तो आज सभी बच्चे अपना अपना लिस्ट निकालें, मुझे बाबा से कितना प्यार है और इस प्रेम में मैंने कितना अपने आप को परिवर्तन किया है, और इस देह अभिमान से निकले बाहर कि मैं फ़िक्स हो गया हूँ या मैं फ़िक्स हो गई हूँ। ये देह अभिमान है, इससे भी बाहर निकलें। फ़िक्स तो परम धाम में होंगे जाके, वहाँ से फिर नंबरवार नीचे आएंगे। बाप के बच्चे हो, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको ऊंच पद की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझे? अच्छा बच्चों, आपकी जो सुबह की क्लास है ये रोज़ फुल होना चाहिए। इतनी मेहनत करो। समझ में आया?
नहीं तो आपको उलाहना देंगे कि आप तो रोज़ जाते थे, हमें क्यों नहीं लेके गए, हमें आपने बताया ही नहीं। तो उलाहना नहीं लेना है, चाहे कहीं से भी आए हों। और इधर वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो बड़े बड़े उलाहने की चिट्ठी आपके पास आएगी कि अच्छा आप तो बाबा से मिलते थे, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो ऐसी उलाहना किसी का भी नहीं उठाना, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन सोए पड़े रहें, पूरा दिन कुछ करें ही नहीं, ये भी नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। संगम युग की एक एक घड़ी बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी कीमती है। ऐसा नहीं सोचना कोई जाए तो मैं जाऊं, कोई करे तो मैं करूं। कोई करेगा तो वो अपने लिए करेगा ना, आप अपने लिए कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बाप के सिक्के लदे बच्चे नहीं हो, समय बर्बाद नहीं करना है। कहीं भी निकलो, सेवा पे निकलो या कहीं भी आप कुछ कार्य के लिए निकलो, ऐसा नहीं कि स्पेशल। अगर कुछ कार्य के लिए निकले हो तो अपने पॉकेट में पर्चे लेकर जाओ और कहो, अगर पर्चे भी नहीं लेकर गए, भूल भी गए, कोई भी मिले तो कहो ओम करो। ओम की ध्वनि करने से मन शांत रहेगा और ईश्वर की याद आएगी, परमात्मा की शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। और हम वहाँ जाते हैं तो आपको भी समय मिले तो ज़रूर पहुँच जाना। कहाँ सब्जी लेने पहुँच गए तो उसको पहले 3 बारी ओम करा के, ये लो आप रोज़ सब्जी बेचते बेचते ओम करो तो आपका अच्छा काम चलेगा। थोड़ा तो कुछ तो दो उनको, इतना सा दोगे तभी तो वो करेंगे ना, फिर धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों। जैसे किसी का दुकान है तो वहाँ पर्चे रखो, जितने भी ग्राहक आवे सबको बोलो ओम की ध्वनि करनी है। और ये पहले भी बोला था, पर्चा दे रहे हो हर किसी को, कितने बिना पर्चे के गए हैं। ये नहीं सोचना अपन नहीं देख रहा, दुकान में बैठकर सब देखता है। और जो आपके उधर काम करने वाले हैं उनको भी बोलो अपनी दुकान से एक भी कस्टमर बिना पर्चे के नहीं जाना चाहिए। दवाई के साथ उनको पर्चा दो और कहो ये मेडिसिन लेकर जाओ, पर अगर इसको ओम करके खाओगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। ये आपके फ़ायदे की बात है। इतनी एक लाइन में ही होगा कल्याण आत्मा का। दिन भर में कितनी सेवा कर सकते हैं। आज से दुकान में पर्चे रखो और अपनी टीम को भी तैयार करो, बिना पर्चे के एक भी ग्राहक नहीं जाना चाहिए। ठीक है। कितने ग्राहक आते हैं दुकान पे सारा दिन, डेली सबको पर्चे दो। लौकिक में जिनका भी कोई भी दुकान है, रोज़ जितने भी नए लोगों से मिलते हो उन्हें पर्चा देना है, 1-2 घंटा दुकान पर बैठना है, जितने भी ग्राहक आवे सबको पर्चा देना है। पक्का संकल्प लो। ठीक है। अरे आपके पास तो आप आ रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप आ रहे हैं, सोचो कितनी अच्छी सेवा है। आज हर एक बच्चा अपनी अपनी चेकिंग करे, मैं बाप का कितना आज्ञाकारी पुत्र हूँ, कितना वफ़ादार हूँ, कितना फरमानबरदार हूँ, कितना श्रीमत को पालन करने वाला हूँ, कितना आज्ञाकारी हूँ, कितना सच्चा सेवाधारी हूँ, कितना निस्वार्थ प्रेमधारी हूँ, कितना कर्म योगी हूँ, कितनी कला तक पहुँचा हूँ, कितने गुण मुझ में हैं, स्वमानधारी हूँ या अभिमान वाला हूँ। ये आज हर एक बच्चा अपने आप की चेकिंग करे। ठीक है। ये अंदर में लग जानी चाहिए बात, दिल में उतर जानी चाहिए कि मैंने बाप का बन करके कितनों को सुख दिया है, कितनों को दुख दिया है। क्योंकि बाप दुख हरता सुख करता है, तो हमें भी दुख हरता सुख करता बनना है। सुख हरता और दुख करता नहीं बनना है, दुख हर के सुख करता बनना है। हमारे वचन से, वाणी से, कर्म से, बोल से, संबंध से, संपर्क से दूसरों को सुख मिलना चाहिए। हर एक बस अपने आप को ये धारण करा ले, ये नहीं सोचना दूसरा करेगा तो मैं करूँगा, मैंने शुरुआत करनी है, मुझे कदम आगे बढ़ाना है, ये सोचना है। ठीक है। चार्ट देखेंगे और सब ठीक चल रहा है, सेवा ठीक चल रही है। अच्छा बच्चों, सभी अपने अपने शरीरों का भी ध्यान रखो, मन का भी ध्यान रखो, बाप के घर का भी ध्यान रखो, अपने कर्मों का भी ध्यान रखो और अपने शब्दों पे भी ध्यान रखो।
मन वचन कर्म द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखो। अच्छा, फिर मिलेंगे। फिर किसी आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे गाड़ी खाई में चली गई, फिर भी बाबा की मदद से कैसे बचे। तो बाबा ने कहा, ठीक रहा ना अनुभव? वो गाड़ी खाई में लापरवाही के कारण गई। गाड़ी खाई में बिना लापरवाही के कारण नहीं जाएगी, पर बचाया बाबा ने। ये सिखाया है कि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन नहीं उठाना, ठीक है? ऐसे थोड़ी हर बार बचाते रहेंगे। बार बार फ़ोन उठाएंगे तो किसी दिन थोड़ा ठोक के दिखा देते हैं ना, फिर बात पल्ले पड़ जाएगी कि गाड़ी चलाते समय टेलीफोन का यूज़ कम करें। नहीं तो फिर बोलेंगे कि अपन को तो कुछ होता ही नहीं, हम तो बार बार ऐसे ही चलाएंगे। तो फिर ठीक है, आप चलाओ, फिर एक बार अपन भी दिखाएंगे कैसा होता है। तो अब से गाड़ी चलाते समय टेलीफोन नहीं उठावें, ठीक है? समझ में आया? अनुभव है ना? आपके बगल में कोई पास में बैठा हो तो उसको दो भल कि आप देखो किसका फ़ोन आया है। आगे से लापरवाही नहीं करनी है, ओके बच्चे? अच्छा, किसी बच्चे ने बाबा के पैर छुए तो बाबा बोले, ये पैर छूना किसने सिखाया? बाबा ने तो गले लगाया है ना, बाबा ने तो दिल में बिठाया है। पैर पर तो वो बिठाते हैं जो देह अभिमानी संत होते हैं कि ये देखो हमारे पैर छुओ। उनके पैर ना छुओ तो गुस्सा आ जाएगा। हमारे पैर नहीं छुए, हमारे पैर तो धो के पीना चाहिए। कितनी मिट्टी लगी होती है, ऐसे बुद्धू बच्चे भी होते हैं। तो ये पैर नहीं छूना है। बाबा तो बच्चों को क्या करते हैं? कौन से पैर छूने हैं? उनकी जो श्रीमत, उनकी जो आज्ञा है, उनका जो कहना है कि परिवर्तन करो, वो वाले पैर छुओ। इसलिए श्रीमत पे चलना, बाप जैसा है वैसा बनना, इसको कहते हैं पैर छूना। जैसे बाप को फॉलो करना, बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चलना, इसको कहते हैं पैर छूना, ठीक है? तो ऐसे पैर छूने हैं, समझ में आया? और बाबा कोई ऐसा नहीं कि बाप को पैर छुआने हों, ये तो दिल में भी नहीं लगता। तो क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। सहज रीति बना दिया। बाप ने कहा सदा बाप के पैर छूने हैं, अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रख करके चलना है, इसको पैर छूना बोलते हैं। बच्चों ने एकदम सहज आसान तरीका कर दिया, एकदम इजी बना दिया। ये लो पैर छू दिए। बाबा कौन से पैर कहे थे और बच्चों ने कौन से छू लिए? श्रीमत पर चलना कठिन था ना, इसलिए स्थूल में पैर छूकर सहज बना दिया। बाबा ने कहा बलि दो अपनी बुराइयों की, तो बच्चों ने दूसरों के सिर काटना शुरू कर दिया, क्योंकि सहज है ना, अपनी तो बलि चढ़ा नहीं सकते, दूसरों की बलि धक से चढ़ जाती है। बोलते हैं कोई कोई कहाँ कहाँ मंदिरों में माता खून मांगती है या शिव पर बलि चढ़ती है। बाबा कहेगा भल बलि दो, जहाँ बकरे की गर्दन रखते हो ना, वहाँ बस अपना हाथ रख दो, फिर उसको काट कर चढ़ा दो, फिर समझ में आएगा किसको बलि देना कहते हैं। दूसरों का दर्द कैसे, किस तरीके से करते हैं, ये तो बिल्कुल दुर्गति को पा रहा है। उनकी तो क्या हालत होगी। जैसे कितनों की बलि चढ़ाते हैं, एक दिन क्या होगा, उनकी खुद की ही बलि चढ़ जाएगी, और आराम से नहीं चढ़ेगी। कैसे बलि चढ़ेगी सोचो। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, जो अपना खान पान नहीं सुधार रहे हैं, जो खान पान के कच्चे हैं, जो छुप छुप के भी बच्चे खाते हैं कि टेस्ट आता है, ये करते हैं, तो फिर उनका टेस्ट तो बाद में वो जानवर ही लेंगे। जो बोलते ना कि हमसे जो छोटे जीव हैं उनको खाना चाहिए, ये साइंस ने बोला है कि भाई अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे। कोई बात नहीं, आप इनको खाओ, पर यही आपको खाएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि ये आपको नहीं खाएंगे। जो छोटी मछली होती है ना, अगर हम नहीं खाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे। छोटी मछली की बड़ी मछली भी बनाई हुई है जो सबको हप कर जाएगी। तो ये सब चीज़ें खासकर बाहर वालों के लिए ये संदेश देना कि ये जो खान पान है, ये जो गंदगी खाते हैं, ये जो पेट को शमशान का घाट बनाया हुआ है, कब्र बनाई हुई है, इसमें सब दफन है, सब मुर्दे जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, बड़ी खतरनाक दुर्गति होगी, बड़ा रोएंगे, बड़ा पछताएंगे। जैसे आजकल का क्या चल रहा है, धीरे धीरे काटते हैं,
उनको जितना रुलाते उतना उनको मज़ा आता है। तो अंतिम समय में भी क्या होगा, फिर अपनी गर्दन भी धीरे धीरे कटेगी बड़े प्यार से। आप चिल्लाते रहना, वो काटते रहेंगे, आप चिल्लाते रहना। तो किसी ने पूछा, बाबा वो जानवर तो कोई पाप कर्म नहीं करते, तो फिर उनको इतना क्यों भोगना पड़ता है? तो बाबा ने कहा, देखो वो पाप और पुण्य से परे हैं। पाप और पुण्य में इंसान आता है क्योंकि उसके अंदर समझ है, बुद्धि है। सर्वोच्च मनुष्य आत्मा का जीवन है, उनको तो समझ भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि अभी उनको किसी के पेट में जाना है। तो उनका पाप पुण्य में नहीं आता। ये सारा पाप पुण्य इंसान के कर्मों के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, ये सब मनुष्य आत्माओं का खेल चल रहा है इधर। पाप और पुण्य ये मनुष्य आत्मा ही भोगना करती है। तो ये किसकी कहानी चलती है? ड्रामा किसका है? मनुष्य आत्माओं का ड्रामा है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज जो बाप ने कहा वो सभी करके दिखाना, ठीक है? ध्यान रखना। ओके, अच्छा, ओम शांति।